तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 13 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आपका भौतिक शास्त्र विषय का पेपर बताने वाला हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका भौतिक शास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों देखो, मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अभी मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ और देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुबह आपका सेट बी आ जाएगा और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों कल शाम को आपका सेट सी आ जाएगा। और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा वाले दिन सुबह 5 बजे आपको सेट डी देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन चारों सेट पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो आप लोग परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों पूरे 70 में से 70 नंबर लेकर आओगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हमारे द्वारा दिए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों इन्हीं 4 सेट पेपर में से बनकर आएगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, इन 3 सेट पेपर को तो अभी मैं स्किप कर देता हूं। बाकी प्यारे विद्यार्थियों देखो, अभी मैं यहाँ पर आपको केवल सेट ए बताता हूँ। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए चारों सेट पेपर आ जाएंगे, तो आप लोग उनको भी जरूर देख कर जाइएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपके पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा पेपर, जल्दी से आप लोग देख ले। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, वायु का परिवेद्युगांक है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका एक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पदार्थ पर निर्भर करता है। वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी प्यारे विद्यार्थियों, देखो लूप के तल में संकेंद्रित होगी। लेंस का नियम प्यारे विद्यार्थियों आधारित होता है, देख प्यारे विद्यार्थियों ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा की तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है, तो उसकी संचरण दिशा क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, देखो z दिशा होगी। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आवृत्ति इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, शून्य होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से देखो क्या पूछा है, आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। रेडबर्ग नियतांक आर का मान क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिख कर आना होगा। तो देखो यहाँ से आप लोग देख ले 1.0 और इसके बाद में 9, 7 और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना होगा, देख सकते हो गुणा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा 10 की घात। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा 10 की घात 7 और एम और देखो -1 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख कर लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं के परिक्रमण को जिनके संवेग का मान प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण गुणज होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको H2 पाई आपको लिखकर आना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन परमाणु में भवितम कक्षा में देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, छठे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। इस प्रकार से आप लोग इनको देख ले। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं, सत्य असत्य को भी देखकर जाना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, असत्य होगा। मध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश के चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, बिल्कुल सत्य होगा। 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, असत्य होगा। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है, बिल्कुल सत्य होगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 ईवी होती, बिल्कुल प्यारे बच्चों देखो आपका सत्य होगा। ठीक है, उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ लेते हैं। सही जोड़ी आपके पेपर में पूछी गई है, तो चलो मैं आपको सही जोड़ी बता देता हूँ। विद्युत धारा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो एम्पियर से मिल जाएगी।
चालकता की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ओम से मिल जाएगी, प्रतिरोधकता की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो ओम मीटर से मिल जाएगी, विद्युत वाट बल्ब की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो वोल्ट मीटर से मिल जाएगी, चुंबकीय प्लस की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो वेबर से मिलान होगा, स्वप्रेरक तत्व की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो हेनरी से मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर भी बता देता हूँ अच्छी प्रकार से। ठीक है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको तैयार कर सके और परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छी प्रकार से देख कर लिख सके। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर दिए गए हैं। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग तैयार करके रख लें। एम्पियर का परिपथ प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, लेंज का नियम क्या है, उसके बाद में देखो विस्थापन की धारा क्या है, डी ब्रोगली की तरंगे क्या है, पी एन संडी डायनोड क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग पहले तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर देख लो। इस प्रकार का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसे कि आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है। आप चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा है, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दे रखा है, लेंज का नियम प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये पूछा गया है। 9 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे गए जैसे कि प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख ले, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता क्यों। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना, ये लिखा है। उसके बाद में देखो डी ब्रोगली तरंगे क्या है, 11वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो कि आपसे पूछा था, इसको भी देख लेना। और बोर की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की कवणीय संयुक्त प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है। पीएन संधि डाइनोड क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा। और किसी शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा किसी विद्युत सेल के आंतरिक, तो देखो पर जो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। अपवाह वेग क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। बायो सेवर्ट का नियम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। उसके बाद में देखो विद्युत धारा के मात्रक प्यारे विद्यार्थियों, व्यतिकरण के विवर्तन प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन को भी देख कर जाना। आयगन का द्वितीय तारिंगिता नियम प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाना है। बोर मॉडल के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको हाइड्रोजन के वेग वी का व्यंजक आपको लिखना है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताना है। पीएन संधि डायनोड की कार्यविधि प्यारे विद्यार्थियों आपको समझानी है। पश्चाभिनीति क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। लेंस निर्माता सूत्र प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख कर आना होगा। गति की विद्युत वाहक क्या है, तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ही दे रखा है, बाकी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखे। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बताए जाएंगे। अभी तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये वाला बता दिया, बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए मैं सेट बी, सी और डी भी उपलब्ध करवा दूंगा। सेट बी प्यारे विद्यार्थियों सुबह आ जाएगा, तो आप लोग उसको देख कर जाना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।